बच्चों जल्दी से चलिए वीडियोस ऑन करिए अपने जल्दी से। शिवांगी, प्रमोद, हम दो बच्चों का मैसेज आया था, मुदित और समृद्धि, इनको छोड़ के सबके वीडियोस चेक करते रहना। हाँ जी सर। जल्दी से वीडियोस ऑन करिए। समृद्धि, सॉरी, श्रद्धा। ओके बच्चों। अच्छा, मैं ये कोई याद नहीं आ रहा, मैंने प्राइसिंग का आपको होमवर्क दिया था ना, तो होमवर्क किसी ने भेजा क्यों नहीं? हाँ जी सिया, प्राइसिंग का होमवर्क था? नहीं दिया था। नहीं था? अच्छा, वो ऑब्वियसली आप थोड़ी ना बोलोगे कि होमवर्क था या नहीं था। कोई पॉजिटिवली कोई हाँ थोड़ी ना बोलेगा। सिया, तो आप आपसे ये उम्मीद नहीं थी, मेरे को तो लग रहा था आप सच बोलोगी। तो अगर आप होमवर्क देते हो मैं लिख लेती हूँ बट तो नहीं नहीं दिया। दिया था, पक्का नहीं दिया था मैंने होमवर्क। श्रद्धा नहीं? अच्छा, श्रद्धा आई नहीं थी लास्ट क्लास में। अच्छा चलो, कोई नहीं, बच गए आप लोग। तो शुरू करते हैं बच्चों। आज एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक हम करेंगे जिसका नाम है प्रमोशन। देखो, चार एलिमेंट्स होते हैं मार्केटिंग के। सबसे पहला एलिमेंट क्या होता है? हमारा प्रोडक्ट हमने बना लिया, बहुत अच्छा प्रोडक्ट हमने बना लिया, हमने उसकी ब्रांडिंग भी कर ली, हमने उसकी पैकेजिंग भी कर ली, हमने उसकी लेबलिंग भी कर ली, बहुत ही बढ़िया प्रोडक्ट हमारा तैयार हो गया। उसके बाद हमने उस प्रोडक्ट की प्राइसिंग भी बहुत अच्छी की, मतलब उसका जो प्राइस है वो भी बिल्कुल ऐसा रखा है जो कि लोगों के लिए हाईएस्ट वैल्यू फॉर मनी देगा, उनको यूटिलिटी मिलेगी, उनको उसको यूज करके बेनिफिट मिलेगा, बहुत बढ़िया प्राइस रखा हमने। तीसरी बात करते हैं, हमने प्रोडक्ट की प्लेसमेंट भी बहुत अच्छी की, मतलब वो प्रोडक्ट हर पर्सन के रीच में पहुंचेगा, हमने इसकी पूरी कोशिश की है। जो पर्सन हमारे पास नहीं आ सकता, हमने उसको डिलीवरी की फैसिलिटी दी। ये सब भी हो गया। मेरा सवाल अब आपसे बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि आप मुझे ये बताओ सोच के, क्या ये सब होने के बाद हमारा प्रोडक्ट बिक जाएगा? क्या वो लोग लेने को तैयार हो जाए, मतलब लेंगे उसको? क्या हमारे को ऑर्डर्स मिलेंगे? तो इसका जवाब है नहीं सर। अभी भी ऑर्डर्स मिलने में एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल रह गया है, और वो है प्रमोशन। एक बात बताओ, मैंने बीएसटी पढ़ानी शुरू की 2010 में। मेरे से पहले आपको पता ही है बहुत से टीचर पढ़ाते होंगे, आप लोगों ने नाम भी सुना होगा, एओएल वाले भी पढ़ाते थे, जतिन राजपाल सर भी पढ़ाते थे, और भी बहुत अच्छे अच्छे टीचर्स बैठे हुए। तो एक बात बताओ, बच्चे को कैसे सपना आएगा कि एक और डैशिंग टीचर आ गया है मार्केट में जो बीएसटी पढ़ाता है? सॉरी, थोड़ा ज्यादा हो गया। तो कहने का मतलब ये है कि बच्चे को कैसे सपना आएगा, उसको तो यही पता ना कि बीएसटी का मतलब है हम एओएल ज्वाइन कर ले या ये ज्वाइन कर ले, तो उसको तो नहीं पता ना। तो मुझे कुछ तो ऐसा करना पड़ेगा जिससे मैं लोगों के बीच में अपनी एक जगह बना पाऊं, लोगों के बीच में अपनी एक एग्जिस्टेंस क्रिएट कर पाऊं। तो all that is done under the fourth element which is known as promotion. प्रमोशन में हम करते क्या है? प्रमोशन में बेसिकली हमारे दो ऑब्जेक्टिव होते हैं। पहला ऑब्जेक्टिव हमारा ये होता है प्रमोशन से कि हम लोगों को बताए कि हाँ भाई हम भी है। सबसे पहला ऑब्जेक्टिव क्या हो गया हमारा? मैम आज थोड़ा सा रुक के चले जाना क्योंकि बच्चे ना लेट हो गए, पता नहीं क्यों, 5-10 मिनट एक्स्ट्रा रुक जाना क्लास में, ठीक है? हाँ। हाँ जी सर। तो प्रमोशन से सबसे पहले हम क्या देखते हैं? सबसे पहले तो हम ये देखते हैं प्रमोशन से कि हम लोगों को बताएं कि देख मैं भी हूं, ये जो चीज तू उससे लेता है, एक बार ये तू मेरे से भी ट्राई करके देख, पहला ये। और दूसरा, लोगों को मोटिवेट परसुएड करना कि वो आपके प्रोडक्ट को बाय करे। तो व्हाट इज प्रमोशन? प्रमोशन इज द प्रोसेस ऑफ दो चीजें। सबसे पहले तो इन्फॉर्म करना है कस्टमर को कि मैं भी एग्जिस्ट करता हूं इस मार्केट में, मैं भी यही चीज दे रहा हूं जो दूसरा पर्सन दे रहा है। तो पहला तो इंफॉर्मेशन। और दूसरे क्या करना है? दूसरा, हमें उसको परसुएड करना है, हमें उसको मोटिवेट करना है कि भैया तू मेरी चीजें ले, मैं तेरी नीड्स को बेटर सेटिस्फाई कर सकता हूं कॉम्पिटिटर से। तो दो ऑब्जेक्टिव्स होते हैं हमारे प्रमोशन। अब कहते हैं ना बच्चों, कभी एक कहावत भी होती है कि एक और एक 11, वैसा ही प्रमोशन का रोल है। प्रमोशन कभी भी एक चीज से नहीं किया जाता। हम अपनी एग्जिस्टेंस को महसूस कराने को, कस्टमर्स को अपनी एग्जिस्टेंस महसूस कराने के लिए बहुत से टूल्स को अपनाते हैं। जैसे मैं एग्जांपल लेता हूं आपका, आप ले लीजिए जोमेटो है। तो जोमेटो क्या क्या करता है अपनी एग्जिस्टेंस क्रिएट कराने के लिए? वो एडवर्टीजमेंट भी करता है, टीवी में उसके एडवर्टीजमेंट्स भी आते हैं, ठीक है? वो स्पॉन्सर्स भी करता है, वो इवेंट स्पॉन्सर भी करता है। कोई आईपीएल वगैरह तो नहीं किया उसने, बट वो कर सकता है। कोई बड़ा गेम शो हो गया, कोई बड़ा अवार्ड फंक्शन हो गया, उस पर वो स्पॉन्सरिंग भी कर सकता है। तो थोड़ा सा नाम, थोड़ी सी पहचान जोमेटो को कहां से मिली? एडवर्टाइजमेंट से। थोड़ा सा नाम, थोड़ी सी पहचान उसको कहां से मिली? ऐसी एक्टिविटीज से, ऐसे स्पॉन्सरशिप से। प्लस और क्या कर सकता है मानस?
और वो करता है आपको फ्रीबीज देता है। फ्रीबीज मतलब क्या हो गया, आपको वो कुछ ऑफर्स देता है कि अगर नो नो कुक संडे या 50% फ्लैट ऑफ या कोविड में भी बड़े ऑफर्स उसने दिए। तो कहने का मतलब क्या है, कभी भी प्रमोशन एक चीज से नहीं होती। सिर्फ टीवी पे एडवर्टीजमेंट आएगा तो उससे क्या होएगा, कस्टमर को पता चल जाएगा। हाँ, जैसे मान लो मैंने एडवर्टीजमेंट किया कि मैं भी बीएसटी पढ़ाता हूँ, तो उससे कस्टमर को पता चल गया कि इस सोसाइटी में दो के अलावा तीसरा टीचर भी आ गया। लेकिन तब भी आपको कोई ऐसा इंसेंटिव थोड़ी ना मिला कि आप मेरे से लो, तो मुझे आपको वो इंसेंटिव देना पड़ेगा। वो इंसेंटिव क्या हो सकते हैं, मैं आपको बोल सकता हूँ कि मैं आपको बोल सकता हूँ कि क्योंकि मेरा ये पहली बार मैं इंट्रोडक्टरी पढ़ा रहा हूँ, फर्स्ट या सेकेंड ईयर है, तो मैं अपनी फीस में 5000 का डिस्काउंट दूंगा, या मैं कुछ और इंट्रोडक्शन दे सकता हूँ। तो कहने का मतलब क्या है, कोई आपको फ्रीबीज देने पड़ेंगे। तो प्रमोशन एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार नहीं, 5 चीजों से प्रमोशन की जाती है। और नेमली वो 5 चीजें क्या क्या होती है, एडवर्टाइजमेंट, सेल्स प्रमोशन जिसमें हम वो फ्रीबीज देते हैं, पर्सनल सेलिंग जिसमें मैं अपने सेल्समैन को लोगों के घर भेजता हूँ या लोगों के पास भेजता हूँ और वहां पे वो समझाते हैं उनको। चौथा क्या हो गया हमारा, पब्लिसिटी। पब्लिसिटी क्या होता है, जब कोई और आपके बारे में अच्छा बोलता है। अब जैसे मान लो आप सब बच्चे मेरे से पढ़ के बड़े खुश होते हो, आई एम होपिंग सो कि आप खुश होते हो। अब जैसे सिया है हमारे साथ ही बैठी हुई है बच्ची आज। अब ये बच्ची मेरे को देखो, ये कोविड की वजह से मेरे पास आई, क्यों, क्योंकि ये रहती है जीके में। अब जीके से तो ये मेरे पास नहीं आती ना, लेकिन कोविड में इसने मेरी क्लासेस ज्वाइन की। अब हो सकता है, देखो पता नहीं है, मैं तो होपफुल हूं कि हो सकता है कि अगले साल ही अपने जूनियर्स को बोले कि बीएसटी अगर पढ़नी है तो राहुल सर से ही पढ़नी है, और वो ऑनलाइन बैच लेते हैं, और हो सकता है इसी के कहने से मेरे पास अगले साल भी बच्चे आ जाए। तो देखो इसमें मैंने नहीं किया, मैंने तो सिया को अच्छे से पढ़ाया, वो मेरा काम था। लेकिन जब सिया जाके बाहर मेरी पब्लिसिटी करती है और गुड पब्लिसिटी करती है, तो वो बन जाएगी पब्लिसिटी। तो दैट इज ऑल्सो वन प्रमोशनल टूल। ठीक है सिया, तो आप देख लेना, आपके पास गिफ्ट पहुंच जाएंगे। ठीक है, ओके। और इसके अलावा और क्या हो सकता है, पब्लिक रिलेशंस। पब्लिक रिलेशंस क्या हो सकते हैं, जैसे कि मैंने मान लो कोई कोई छोटा सा, जैसे मैंने कोई भी चीज कर दिया। मैं बड़ा अच्छा एग्जांपल देता हूँ, ये आपने भी देखा होगा लास्ट ईयर जब कोविड स्टार्ट ही हुआ था, इसी टाइम मार्च में ही जब लॉकडाउन लगा था, इनिशियल लॉकडाउन लगा था जब हमारा मार्च में, तो आप लोगों ने भी महसूस की होगी कि वैसे तो लॉकडाउन लग गया था, लेकिन कुछ लोग पब्लिक एक्टिविटीज करते थे। पब्लिक एक्टिविटीज क्या होती थी कि बहुत सारा खाना बना लेते थे और जगह जगह खड़े हो जाते थे, और जो वो होते थे माइग्रेंट वर्कर्स है, जो गरीब लोग है, जो देखो लॉकडाउन वाज अ वेरी डिफिकल्ट फेज फॉर एवरीबॉडी, आपके लिए भी मेरे लिए भी। देखिए हम थोड़े से गॉड ग्रेस है हमारे ऊपर कि हमारे पास पैसा था, तो काम पे ना जाके भी हमारा काम चल गया और हमने खाना खाया, अच्छे से खाया। लेकिन उन लोगों के लिए कितना मुश्किल हो गया था जो डेली वेज अर्नर है, जो रोज के कमा के खाना खाते हैं। अब मैं उस टाइम पे क्या कर सकता था, मैंने एक क्या किया, मैंने बहुत सारा खाना बनाया। मैंने एक ई रिक्शा हायर की, मतलब मैंने कहीं से बुला लिया ई रिक्शा वाले को, और उसको मैंने बोला कि तेरे को मेरे साथ चलना है, हम यहाँ पे खड़े होएंगे 1-2 घंटे के लिए, मेरा खाना यहाँ पे रहेगा, मैं लोगों को खाना बांटूंगा। तो वहां पे बड़े गरीब लोग आ गए, उनको मैंने खाना दे दिया। और इस सबको करते हुए मैंने अपनी ई रिक्शा के ऊपर नाम भी लगा दिया, दिस लंच इज होस्टेड बाय राहुल गुप्ता क्लासेस। देखो मैं पुण्य कर रहा हूं, लेकिन थोड़ा नाम कमा लिया तो क्या बात हो गई। तो ये क्या हो जाएगा, इससे क्या हुआ, बहुत से पेरेंट्स वगैरह अपनी घरों के बाहर से देख रहे थे, या मान लो कोई आता जाता मार्केट के बाहर देख रहा है कि ऐसा कुछ हो रहा है, तो उसको ये समझ आ गया कि हाँ यार ये बंदा पढ़ाता तो अच्छा है ही, देखने में भी अच्छा है। चलो थोड़ा ज्यादा हो गया, कोई नहीं, और स्मार्ट भी है। लेकिन इसके अलावा ये, हाँ, हाँ जी दिव्यांशी कुछ कह रहे, ओके। इसके अलावा ये एक और चीज बहुत अच्छी कर रहा है, ये लोगों के लिए कितना सोच रहा है और अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स द सोसाइटी पूरी कर रहा है। तो पब्लिक रिलेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। पब्लिक के साथ आप अपना कैसा रिलेशन डेवलप करते हो, आप किस तरीके से पब्लिक की आईज में आते हो, पॉजिटिव लाइट में आते हो कि नेगेटिव लाइट में आते हो, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो प्रमोशन जो है, इट इज अ मिक्सचर ऑफ एडवर्टाइजिंग, पर्सनल सेलिंग, सेल्स प्रमोशन, पब्लिक रिलेशंस एंड पब्लिसिटी। एंड हमारे कोर्स में इसमें से 4 एलिमेंट्स है, सारे हैं उसमें से एक हटा के, जिसका नाम है पब्लिसिटी। पब्लिसिटी हमारा कट चुका है, इसलिए हम पब्लिसिटी पे ज्यादा ध्यान नहीं देंगे। कोशिश करेंगे आज चारों, नहीं तो 3 तो हम आज खत्म करेंगे ही करेंगे। इतनी बात समझ में आ गई। तो सबसे पहले शुरू करते हैं, पहला एलिमेंट जिसका नाम है एडवर्टाइजिंग। तो पहले इसके बारे में डिस्कशन करते हैं, बहुत ही अच्छी डिस्कशन करते हैं। पहले तो ना मुझे ये जानने हैं, कोई बच्चा भी नोट्स मत खोलो, आज डिस्कशन करेंगे, बाद में नोट्स खोलेंगे, कि एडवर्टाइजिंग जो है
इस एडवर्टाइजिंग के एलिमेंट्स क्या है, इस एडवर्टाइजिंग के फीचर्स क्या है, पहले तो ये समझते हैं। तो ड्रोन से एक सवाल पूछते हैं कि ड्रोन जब तू टीवी पे ऐड देखता है, मैं किसका नाम लूं, जब मान लो कैटरीना कैफ आ जाती है सामने तेरे टीवी पे और वो कहती है, वो आम आम वाला जो वो ऐड करती है, माजा वाजा का ऐड करती है, आम रस, तो देखो कभी ऐसा नहीं लगता कि जाके तू टीवी को छू लेता है, वाह मैंने कैटरीना को टच कर दिया, ऐसी फीलिंग तो नहीं आती तेरे मन में कहीं? क्यों नहीं आती? क्योंकि वो क्या है, एडवर्टाइजिंग एक क्या है, इम्पर्सनल फॉर्म है। वहां पे क्या नहीं हो रहा, कोई फेस टू फेस कॉन्टैक्ट नहीं है बिटवीन द बायर एंड द सेलर। तो सबसे पहला पॉइंट क्या हो गया कि एडवर्टाइजमेंट एक इम्पर्सनल फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन है। देयर इज नो फेस टू फेस या फिजिकल कॉन्टैक्ट बिटवीन द बायर एंड द सेलर। दूसरा फीचर क्या होता है एडवर्टाइजमेंट का, कि एडवर्टाइजमेंट एक महंगा एलिमेंट है, महंगा टूल है प्रमोशन का। जो हमारे एडवर्टीजमेंट्स बनते हैं, आप लोग को शायद पता हो, ये जो 10-10, 15-15, 20-20 सेकंड्स के एडवर्टीजमेंट्स बनते हैं, ये कई करोड़ों रुपयों के एडवर्टीजमेंट बनते हैं। और जो कंपनी ये एडवर्टाइजमेंट कर रही है, इसको वो स्लॉट खरीदने के लिए कई करोड़ रुपए देने पड़ते हैं। देखो आई एम अ बिग बॉस फैन, आपको पता ही है। तो साढ़े जो वीकेंड के वार पे 9 बजे से 10, साढ़े 10 बजे तक जो बिग बॉस आता था, जिस पर सलमान खान भी आते थे, उसमें जो बीच में ऐड आते हैं, उस ऐड का जो टाइम स्लॉट बिकता है वो बहुत महंगा बिकता है। जो बड़े बड़े सीरियल्स है, करोड़पति जो आता था, अभी कौन बनेगा करोड़पति, उसमें अगर आप एडवर्टीजमेंट अपना चलाना चाहते हो तो आपको बहुत पैसे चैनल को देने पड़ते हैं। तो इसका मतलब क्या हो गया, सेकंड फीचर क्या हो गया कि इट इज अ पेड फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन। दो फीचर्स पता चल गए। पहला फीचर क्या हुआ, इट इम्पर्सनल है, कोई फेस टू फेस कॉन्टैक्ट नहीं है। दूसरा फीचर क्या हुआ कि पेड है, पैसा देना पड़ता है। अब तीसरे फीचर की बात करते हैं कि जब हम ऐड को देखते हैं ना, क्या हमें ये पता चल जाता है कि इस ऐड के पीछे पैसा किसका लगा हुआ है। तो जब हम ऐड देखते हैं, मान लो किसी टाटा की कंपनी का ऐड देखते हैं, तो हमें पता चल जाता है कि इसके पीछे पैसा किस कंपनी का लगा हुआ है, टाटा की कंपनी का लगा हुआ है। मान लो हम जियो का ऐड देख रहे हैं, मान लो हम टाटा स्काई का ऐड देख रहे हैं, तो हमें पता चल गया टाटा का है। हम जियो का ऐड देखते हैं तो पता चल जाता है रिलायंस का है। तो क्या मैं ये बोल सकता हूँ कि ऐड को देख के ही हमें पता चल सकता है कि उसका स्पॉन्सर कौन है, उसको पैसे कौन दे रहा है, उस ऐड को चलाने के लिए फंडिंग कौन कर रहा है। तो तीन फीचर्स हो गए हमारे एडवर्टाइजमेंट के। क्या क्या, पहला तो वो इम्पर्सनल है, इम्पर्सनल मतलब कोई फेस टू फेस कॉन्टैक्ट नहीं है। दूसरा वो पेड है, पेड फॉर्म है, मतलब उस पर पैसे लगते हैं। और तीसरा, जो पैसे दे रहा है वो पर्सन सबको पता है, वो आइडेंटिफाइड है, सबको ये पता है कि वो है कौन। इतनी बात समझ में आई बच्चों? अब इससे हम एडवर्टीजमेंट की दो डेफिनेशंस करेंगे। मैं यहाँ पे आपके सामने दो डेफिनेशंस लिखूंगा, एक बेकार और एक अच्छी। अभी यहाँ सिर्फ देखिएगा, अभी कुछ नहीं आपको याद करना, अभी सिर्फ यहाँ देखिए। दो डेफिनेशन करेंगे, एक सिंपल डेफिनेशन। तीन जो फीचर्स मैंने अभी आपको बताए, पर्सनल, सॉरी नॉन पर्सनल, इम्पर्सनल, पेड एंड आइडेंटिफाइड स्पॉन्सर, तो एक डेफिनेशन तो इसी से बन जाएगी। एडवर्टाइजिंग इज एनी impersonal form of communication, impersonal form of communication which is paid for by an identified sponsor। तो देखिए एक डेफिनेशन तो यही बन गई, हमारे तीनों फीचर्स आ गए, इम्पर्सनल, पेड एंड आइडेंटिफाइड स्पॉन्सर। एक तो ये डेफिनेशन है, ये ऑब्वियसली इतनी अच्छी डेफिनेशन नहीं है। अब हम एक अच्छी डेफिनेशन करेंगे जो कि अमेरिकन मार्केटिंग एसोसिएशन ने दी थी। तो एज पर अमेरिकन मार्केटिंग एसोसिएशन, बोला उन्होंने भी यही है, बस थोड़ा सा डेफिनेशन को रिफाइन कर दिया है। एज पर अमेरिकन मार्केटिंग एसोसिएशन, एडवर्टाइजिंग इज एनी advertising is any paid form of, अभी याद नहीं करना, paid form of impersonal presentation and promotion of ideas, goods or services by an
बाय एन आइडेंटिफाइड स्पॉन्सर। तो देखिए डेफिनेशन वही है, बस उसमें उन्होंने थोड़ा सा अपने एक्स्ट्रा वर्ड्स लगा के एक डेफिनेशन को डिफाइन कर दिया। तो क्या बोला इन्होंने बोला कि पेड फॉर्म है, बिल्कुल है, इम्पर्सनल है, बिल्कुल है, और आइडेंटिफाइड स्पॉन्सर, बात वही हुई है, बस थोड़ा सा उसको डिफाइन कर दिया। एडवर्टाइजमेंट इज एनी पेड फॉर्म ऑफ इम्पर्सनल प्रेजेंटेशन एंड प्रमोशन। आप प्रेजेंटेशन भी करते हो अपने आइडियाज की, अपने उसकी गुड्स की, और प्रमोशन भी करते हो, तीन चीजों की। आइडियाज, गुड्स एंड सर्विसेज। गुड्स एंड सर्विसेज समझ आ ही जाते हैं। आइडियाज में जैसे डोनेट ब्लड, ये आइडिया था। डोनेट प्लाज्मा, या अभी लास्ट ईयर प्लाज्मा बहुत रिक्वायर्ड था, वो आइडिया था, तो ये हो गया। अभी जैसे कोविड को लेके ही जो हो रहा है सोशल डिस्टेंसिंग, वो एक आइडिया है बाय एन आइडेंटिफाइड स्पॉन्सर। ये दोनों डेफिनेशन है। अगर मैं आपकी जगह होता, मैं दोनों डेफिनेशन याद करता। क्यों याद करता, बताता हूं। अगर 6 नंबर का क्वेश्चन आता है तो मैं बड़ी वाली डेफिनेशन को बॉक्स बना के लिख के आता, अच्छे से लिख के आता। अगर 3-4 नंबर का क्वेश्चन आता है तो मैं जो छोटी वाली डेफिनेशन है उसको साइड में लिख देता, बिल्कुल छोटा सा लिख देता, लेकिन लिखता जरूर। तो मैं दोनों डेफिनेशन याद करता, अपने हिसाब से उस डेफिनेशन को यूज करता। समझ में आ गई बात? तो ऐसा करते हैं, आपको भी दोनों डेफिनेशन याद कराते हैं। तो अभी नोट्स नहीं, मेरे ही ये जो स्क्रीन में आपके सामने शेयर कर रहा हूं, इस पे से जल्दी से दोनों डेफिनेशन याद करने की कोशिश करिए। पहले वाली तो बहुत ही इजी है, उसमें तो सिर्फ 3 टर्म्स को जोड़ना है आपको। जो दूसरी है उसमें भी ज्यादा मुश्किल नहीं है, जल्दी से याद करेंगे। मैं आपको 2 मिनट दे रहा हूं, जल्दी से दोनों डेफिनेशन याद करें। हो गई? तो एक बार बोलते हैं, ठीक है? तो एक तो पहले बच्चे वाली डेफिनेशन याद करते हैं, बोलते हैं एडवर्टाइजिंग इज एनी इम्पर्सनल। सब बच्चे अनम्यूट करो, चलो सब बच्चे अनम्यूट करो। इम्पर्सनल form of communication communication which Form is of paid for communication is paid paid by for an by the identified sponsor. identified sponsor. with मान्या श्रद्धा, जल्दी से अनम्यूट करो इसको, अपने माइक को। सहज, ओके। दूसरी बोलते हैं अकॉर्डिंग टू अमेरिकन मार्केटिंग एसोसिएशन एडवर्टाइजिंग इज एनी Paid form of Paid form of communication, non-personal पेड फॉर्म presentation. ऑफ कम्युनिकेशन। आगे बोलो क्या है, भूल गए? of Paid form of non-personal impersonal promotion and presentation of of ideas, goods and services by by an some identified identified sponsor। sponsor. चलिए जल्दी से 2 मिनट और लगाइए, जल्दी से अच्छे से याद करिए इसको, फिर हम इसको आगे बढ़ते हैं। जल्दी से देखिए। मैं किसी से भी पूछ सकता हूँ, इसलिए कह रहा हूँ अच्छे से याद करो। चलिए अब हो गई? ओके, आइए जल्दी से बड़ी वाली डेफिनेशन बोलेगा। ड्रोन सजनानी बताएगा। अकॉर्डिंग टू अमेरिकन मार्केटिंग एसोसिएशन एडवर्टाइजिंग इज एनी Impersonal form of presentation and नहीं promotion. पेड फॉर्म ऑफ Paid form पर्सनल of impersonal presentation and promotion of goods, services. आइडियाज, गुड्स एंड सर्विसेज बाय एन आइडेंटिफाइड Identified sponsor. श्रद्धा, आपको याद हुई डेफिनेशन? एक बार ट्राई करोगे? Yes, sir. एक Yes, बार ट्राई sir. करोगे, बोलो। It is a paid form of impersonal presentation and promotion of goods, services, and ideas by an आइडेंटिफाइड, identified sponsor. बिल्कुल ठीक। चलिए अब 2 चीजें और करते हैं, फिर इन सबको रीड करेंगे। अब हम करने जा रहे हैं व्हाट आर द वेरियस फीचर्स ऑफ एडवर्टाइजिंग। तो वो तो हमने पढ़ ही लिए, 3 फीचर्स होते हैं। पहला फीचर क्या होता है कि इट इज इम्पर्सनल, दैट इज देयर इज नो फेस टू फेस कांटेक्ट बिटवीन द बायर एंड द सेलर, कोई फिजिकल कांटेक्ट नहीं है, ठीक है। सेकंड क्या है हमारा कि इट इज एन पेड फॉर्म। पेड फॉर्म का क्या मतलब हुआ कि द कंपनी हैज टू बियर द कॉस्ट। एंड आइडेंटिफाइड स्पॉन्सर का क्या मतलब हुआ कि द पर्सन हु इज फंडिंग दिस एडवर्टाइजमेंट इज आइडेंटिफाइड, इज नोन, ठीक है। अब आते हैं, बात करते हैं कि एडवांटेजेस क्या है अगर इस सोर्स को यूज करती है कंपनी।
तो एडवांटेजेस क्या है? तो सबसे पहले एडवांटेज कौन बताएगा कि एडवर्टाइजिंग को यूज करने का फायदा क्या है? अगर मैं अपना प्रमोशन करना चाहता हूं तो मेरे को एडवर्टाइजमेंट क्यों करनी चाहिए? पहला क्या फायदा मिल सकता है मुझे? सोच, वासु बताएगा, बस वासु बताइए। सर मीन्स इसका लाइक एक तो अवेयरनेस होती है मार्केट में। हाँ, आपका जो मैसेज है वो बहुत लंबे लोग, बहुत मतलब बहुत ज्यादा लोगों तक एक साथ ही पहुंच सकता है। तो आपका एक सिंगल एडवर्टाइजमेंट आपकी अवेयरनेस बहुत बहुत ज्यादा लोगों तक पहुंचा सकता है। तो पहले अभी नोट्स बन रखिए, पहला बहुत अच्छा पॉइंट आपने बोला, मास रीच हो सकता है। दूसरा और क्या हो सकता है, कौन बताएगा? कस्टमर्स को कॉन्फिडेंस आता है कि ओ वो वेरी वेरी गुड, मैं आपको इसका एग्जांपल देता हूँ आज ही रिसेंट। बच्चों आपको पता है कोविड वैक्सीनेशन का सिस्टम चल ही रहा है, स्टार्ट हो चुका है हमारे देश में भी। तो बहुत से लोगों को अभी भी डाउट है, ठीक है, कि हम ये लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। तो बहुत से लोगों का अभी भी डाउट है। लेकिन आपको पता है कल परसों ही हमारे प्रधानमंत्री जी ने भी लगवाई है कोविड वैक्सीन, उनकी फोटो वोटो भी आई है, देखा होगा आपने। तो कल या परसों की बात है, हमारे प्रधानमंत्री जी ने भी कोविड वैक्सीनेशन ले ली। अब हमारे मन में एक कॉन्फिडेंस आ रहा है। तो जो लोगों को पहले लग रहा था कि यार ये लगवानी चाहिए कि नहीं, अब उनके मन में कॉन्फिडेंस आ रहा है कि जब यार इतने बड़े आदमी ने लगवा ली तो यार हम भी लगवा देते, हम कौन है। तो कहने का मतलब क्या है, जब हम अपने सामने देखते हैं ना लोगों को, हमारे जो रोल मॉडल्स है, हम जिनको, हमारे जो टीवी एक्टर्स है जिनको हम लाइक करते हैं, जिनको हम बड़ा वी लुक अप टू देम, जब वो कोई चीजों को यूज करते हैं तो उनको देख के हमें लगता है कि यार जब ये पर्सन इस चीज को यूज कर सकता है तो मैं तो बहुत ही छोटा आदमी हूं, मैं तो बहुत ही छोटा इंसान हूं। कहीं ना कहीं उस बंदे का कॉन्फिडेंस जो है वो एनहांस होता है उस प्रोडक्ट को यूज करने के लिए। तो मैं ये कह सकता हूँ कस्टमर कॉन्फिडेंस इज एनहांस्ड बाय वाचिंग दीज एडवर्टाइजमेंट्स। तो 2 पॉइंट हमारे सही हो गए। पर ड्रोन कुछ कह रहा था, ड्रोन क्या कह रहा था, तीसरा पॉइंट बताओ। आप नहीं नहीं कह रहे थे, सिया जब बोल रहे ओके, कोई और ट्राई करेगा, और क्या हो सकता है, और क्या फायदा मिल सकता है अगर मैं प्रमोशन को यूज करता हूँ? सोच के बताओ, बड़ा सर अच्छा बहुत एग्जांपल सारे दो। ऑप्शंस वैरायटी होते हैं। एक मिनट, मुदित मुदित कुछ कह रहे, क्या कह रहे मुदित? सर वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स के बारे में पता चलता है। हाँ वो तो बता दिया ना, मास रीच है। मैं कस्टमर के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं पूछ रहा, मैं कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछ रहा हूँ कि कंपनी को एडवर्टाइजमेंट क्यों यूज करना चाहिए फॉर सर प्रमोटिंग। बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं इसकी ये बहुत बढ़िया एडवर्टाइजिंग पॉइंट के। बोला मानस ने कि कंपनी के पास ना बहुत ऑप्शन है एडवर्टीजमेंट करने के लिए। अगर मैं चाहता हूं, मेरी ऑडियंस पढ़ी लिखी है, मेरे को पता है कि मेरी ऑडियंस न्यूज़पेपर पढ़ने वाली है, रोज न्यूज़पेपर पढ़ती है, तो मैं अपना एडवर्टीजमेंट न्यूज़पेपर में दे सकता हूं। अगर मेरे को पता है कि मेरी ऑडियंस जो है वो टीवी वॉच करने वाली है, मतलब उनका टीवी देखने का एज ग्रुप है, तो मैं टीवी में एडवर्टीजमेंट दे सकता हूँ। मुझे पता है वो सिनेमा देखने वाले लोग हैं, तो मैं सिनेमा में एडवर्टीजमेंट दे सकता हूँ। मुझे पता है वो ट्रैवलिंग करने वाले लोग हैं, तो मैं जो बिलबोर्ड्स, अलग अलग बिलबोर्ड्स लगे हुए होते हैं रोड्स पे, उस पे एडवर्टीजमेंट दे सकता हूँ। तो अच्छा मेरे को पता है कि मेरे जो लोग हैं वो ट्रैवलिंग करते हैं, तो ट्रैवलिंग में रेडियो, एफएम सुना जाता है, मैं एफएम पे एडवर्टीजमेंट दे सकता हूँ। तो एक ऐसा कंपनी, मेरे पास बहुत से मोड्स है जहां मैं अपने उस एडवर्टीजमेंट को चला सकता हूँ एज पर माय ऑडियंस। मेरी ऑडियंस जिस तरीके की है मैं उस तरीके से अपने एडवर्टीजमेंट को दे सकता हूँ। ओके, और बताइए क्या फायदा हो सकता है? 2 फायदा अभी आप भूल रहे हो, मिस कर रहे हो, कोई सोच के बताइए। शिवांगी ट्राई करो, आदित्य कोई। सर कॉस्ट पर पर्सन कम बहुत होती है। बढ़िया पॉइंट आपने बोला। जैसे मैं आपको बताता हूँ, मैंने एक एडवर्टीजमेंट बनाया, वो 1-2 करोड़ का एडवर्टीजमेंट बना, लेकिन वो मैं चलाता हूँ रात को जब नागिन आते, जब नागिन आती है ना, वो एक सीरियल आता है, वो कलर्स पे आता है नागिन, तो वो उस टाइम पे सारी जो जनानियां, सॉरी नो ऑफेंस, वो सारी बैठ जाती है खाना वाना छोड़ के अपना नागिन देखने के लिए। उस टाइम पे मैं उस एडवर्टीजमेंट को चलाता हूँ, तो वो एक ही एडवर्टीजमेंट उस टाइम कितनी जनानियों तक पहुंच जाता है। मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि कितने नागिन तक कितने लोगों तक पहुंच जाता है, समझ कहने की बात है। वो एक एडवर्टीजमेंट की अगर हम कॉस्ट निकाले, 1 करोड़ का एडवर्टीजमेंट, एक एडवर्टीजमेंट 10 करोड़ तक लोगों तक पहुंच रहा है, तो उसकी कॉस्ट कितनी पड़ी? 1 करोड़ डिवाइड बाय 10 करोड़, इट कम्स आउट टू बी समवेयर अराउंड 10 पैसा। तो जो एडवर्टीजमेंट देखने में 1-2 करोड़ का था, अगर हम ये देखें कि वो एक एडवर्टीजमेंट कितने लोगों तक पहुंचा, तो उसकी जो कॉस्ट पड़ती है वो बहुत नॉमिनल पड़ती है। इट कम्स आउट टू बी वेरी 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 लेस। ठीक है, ओके आगे चलते हैं। आप लोग एक चीज तो भूल ही गए बच्चों, आज के जो एडवर्टीजमेंट्स है वो कितने ज्यादा ऑडियो वीडियोस को यूज करके, टेक्नोलॉजी को यूज करके कितने ज्यादा अट्रैक्टिव बन गए। आजकल के एडवर्टीजमेंट्स कितने अच्छे आते हैं, अब आप देखो ना कितने प्यारे एडवर्टीजमेंट्स टीवी पे आते हैं। और इनफैक्ट टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो चुकी है कि मैं आपको एक बात बताता हूँ, ये आपको याद नहीं होगा क्योंकि उस टाइम आप बहुत छोटे रहे होगे। 2012-13 में वॉक्सवैगन का एक एड आया था, 2012 या 13 की बात कर रहा हूँ, न्यूज़पेपर में एक एड आया था। तो उसमें क्या था, आप लोग तो छोटे रहे होगे, तो जैसे न्यूज़पेपर आप खोलते हो ना, जैसे न्यूज़पेपर आप पलट रहे हो,
तो जैसे ही उस पेज पे पहुंचते हो आप जिस पे वॉक्सवैगन का ऐड है, वॉक्सवैगन का म्यूजिक चलने लग जाता था। तो मतलब सोच के देखो, अब आपको लगेगा सर क्या कैसे हो गया ये, बहुत सिंपल चीज है। उसका एक छोटा सा आप लोगों ने म्यूजिकल कार्ड्स देखे? पहले आते थे म्यूजिकल कार्ड्स, उन कार्ड को खोलो तो उसमें म्यूजिक बजता था। तो सिस्टम क्या है, एक छोटा सा उसपे चिप होती है, जैसे ही वो चिप हटती है, उसके ऊपर से प्रेशर हटता है, वो एक म्यूजिक सा बजाने लग जाती है। तो बहुत ही सिंपल सा उसका सिस्टम है, लेकिन वो कितना अच्छा एक एनवायरनमेंट क्रिएट करता है कि जैसे ही आपने न्यूज़पेपर पलटा, वॉक्सवैगन का म्यूजिक बजने लग जाता है। तो एक बहुत ही अच्छा मतलब एक बहुत ही अच्छा एक इफेक्ट क्रिएट होता है। तो एडवर्टीजमेंट आजकल ना टेक्नोलॉजी की वजह से इतना ज्यादा वो हमारी टेक्नोलॉजी अच्छी हो गई है कि बहुत ज्यादा एक्सप्रेसिव बन सकते हैं। एक्सप्रेसिव मतलब क्या, बहुत ज्यादा कैची एडवर्टीजमेंट्स हमारे बन पा रहे हैं। तो हमारे बेसिकली 5 पॉइंट्स है जो जो एडवांटेजेस है हमारी एडवर्टीजमेंट की, वो मैं आपके सामने एक बार लिख रहा हूँ यहाँ पे, यहाँ देखिएगा। मैं इसको स्लैंग की उसमें ही लिखूंगा। सबसे पहला है हमारा इकोनॉमिकल, जो एड्स है वो देखने में महंगे हैं लेकिन एक्चुअली में देखा जाए तो इकोनॉमिकल है। दूसरा एक्सप्रेसिवनेस, आजकल के एड्स बहुत ही अच्छे, बहुत ही एक्सप्रेसिव होते हैं, एक्सप्रेसिवनेस। तीसरा जो हमारे वो है एक हाँ, जो कस्टमर का कॉन्फिडेंस है वो बहुत एनहांस होता है, एनहांसिंग कस्टमर कॉन्फिडेंस। फोर्थ, एक ही एड बहुत लोगों तक पहुंच सकता है, मास रीच। एंड फिफ्थ, हमारी जो चॉइस है वो बहुत वाइडर है, हम न्यूज़पेपर वगैरह किसी में भी अपना एडवर्टीजमेंट दे सकते हैं। तो आइए इसका एक बार स्लैंग देखते हैं। सबका फर्स्ट लेटर अंडरलाइन करिए। देखिए, ई से इकोनॉमिकल, ई से एक्सप्रेसिवनेस, ई से ही एनहांसिंग कस्टमर कॉन्फिडेंस, एम से मास रीच एंड सी से चॉइस। तो इसका स्लैंग है एंजॉय ईटिंग एगलेस मिल्की चॉकलेट्स। जल्दी से याद करिए, फिर इतना रीड करते हैं अपने नोट्स में से। आइए, ओके। तो कम टू पेज नंबर, जल्दी से आइए, पेज नंबर 11.19 पे आइए। प्रमोशन करते हैं। प्रमोशन इज द प्रोसेस ऑफ, हाईलाइट करिए इसकी डेफिनेशन, इज द प्रोसेस ऑफ इन्फॉर्मिंग द कस्टमर्स अबाउट द फर्म्स प्रोडक्ट, उनको बताना, एंड परसुएडिंग देम टू परचेज द सेम। तो इसको हाईलाइट करिए, बॉक्स में डालिए रखा है। उसके बाद नीचे आओगे ना, एक ए बी दिखेगा आपको, ए और बी लिखा हुआ है, उसके ऊपर लिखा हुआ है प्रमोशन रेफर्स टू यूज ऑफ कम्युनिकेशन विद टू ऑब्जेक्टिव। तो यहाँ पे क्वेश्चन आ सकता है कि व्हाट आर द टू ऑब्जेक्टिव्स ऑफ यूजिंग प्रमोशन। तो क्या ऑब्जेक्टिव्स है? दो, जिसकी वजह से प्रमोशन यूज होता है। तो पहला, इन्फॉर्मिंग द कस्टमर्स अबाउट द अवेलेबिलिटी, एक तो कस्टमर को बताना कि हमारा ये प्रोडक्ट है, और दूसरा क्या होता है, उनको परसुएडिंग देम टू बाय द सेम। तो दो हमारे ऑब्जेक्टिव्स होते हैं प्रमोशन के। बेटा प्रमोशन मिक्स क्या है, जैसे मैंने कहा कि कोई भी कंपनी सिर्फ एक टूल को यूज नहीं करती प्रमोशन के, सारे पांचों टूल्स को यूज करती है, चारों टूल्स को यूज करती है। तो उसके मिक्सचर को, कि कंपनी कितना एडवर्टाइजमेंट यूज करिए, कितना पर्सनल सेलिंग यूज करिए, कितना सेल्स प्रमोशन यूज करिए, उसको हम कहते हैं प्रमोशन मिक्स। तो प्रमोशन मिक्स की डेफिनेशन को मार्क करिए। इट रेफर्स टू द combination of various promotional tools which are used by an organization to achieve its communication objectives. I repeat, promotion mix refers to the combination of various promotional tools which are used by an organization to achieve its communication objectives, and these are basically एडवर्टीजमेंट, पर्सनल सेलिंग, सेल्स प्रमोशन एंड पब्लिक रिलेशन, क्योंकि पब्लिसिटी हमारे कोर्स में से कट चुका है। ठीक है, चलिए आइए अब शुरू करते हैं अपना एडवर्टीजमेंट। तो दो डेफिनेशन हमने एडवर्टीजमेंट की थी, एक इजी वाली और एक बड़ी वाली, दोनों ही लिखी हुई है यहाँ पे। एडवर्टीजमेंट इज द मोस्ट कॉमन यूज टूल ऑफ प्रमोशन, या आगे से मार्क करिए, एडवर्टीजमेंट इज एन इम्पर्सनल फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन व्हिच इज पेड for by the identified sponsor या marketeer to promote good and service। ये तो इजी वाली डेफिनेशन हो गई। The most common modes of advertising are newspaper etc. जो दूसरी डेफिनेशन है, अकॉर्डिंग टू अमेरिकन मार्केटिंग एसोसिएशन, इसको एक बॉक्स में डालिए, एडवर्टाइजमेंट इज एनी पेड फॉर्म, अंडरलाइन करिए,
ऑफ नॉन पर्सनल, इम्पर्सनल को मैंने नॉन पर्सनल लिख दिया, नॉन पर्सनल प्रेजेंटेशन एंड प्रमोशन ऑफ आइडियाज, गुड्स एंड सर्विसेज बाय एन आइडेंटिफाइड स्पॉन्सर। तो बेटा इस डेफिनेशन को ना यहीं पे ब्रेक करके लिखो, जैसे मैंने लिखवाया ना वैसे ब्रेक करके लिखो 4 लाइनों में, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है इसको ब्रेक करके लिखे इसके नीचे जहां मार्जिन है, इम्पर्सनल की जगह नॉन पर्सनल कर देना। इसकी जगह नॉन पर्सनल कर देना। चलिए ये इसलिए लिखवाया मैंने आपको कि आपको आज तो याद हो गई, बहुत अच्छी बात है, बट 1-1.5 महीने बाद शायद आप भूल सकते हो, तो इट्स ऑलवेज बेटर कि आप डिवाइड करके याद करिए। ओके नेक्स्ट आगे चलते हैं। व्हाट आर द वेरियस फीचर्स ऑफ एडवर्टाइजिंग? तो हमारे 3 फीचर्स होते हैं एडवर्टाइजमेंट के, पेड फॉर्म, इम्पर्सनल एंड आइडेंटिफाइड स्पॉन्सर। जल्दी से पढ़ते हैं। एडवर्टाइजमेंट इज एनी पेड फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन, ठीक है, दैट इज द स्पॉन्सर हैज टू बियर द कॉस्ट। जो पर्सन उसको स्पॉन्सर करे उसको उसकी पैसे देने पड़ते हैं। इम्पर्सनल, दैट इज देयर इज नो फेस टू फेस कॉन्टैक्ट बिटवीन द बायर एंड द सेलर, ठीक है, एंड एडवर्टाइजर। Identified sponsor advertisement is undertaken by some identified individual or company who makes the advertising efforts and bear the cost, ठीक है। मैरिज पे आइए, पहले इसका स्लैंग लिखिए। Enjoy eating eggless milky chocolates. Enjoy eating eggless milky chocolates. बेटा ये हो सकता है आपका 1-2 पेजेस निकल गए हो, कोई नहीं, बाद में ठीक कर देना, अभी आप पढ़ लो। Enjoy eating eggless milky chocolates. आइए जल्दी से इसको रीड करते हैं। पहला है हमारा मास रीच। पहला, एडवर्टाइजमेंट इज अ मीडियम थ्रू विच लार्ज नंबर ऑफ पीपल कैन बी रीच्ड ओवर अ वास्ट ज्योग्राफिकल एरिया। तो एक ही जो मैसेज है हमारा एडवर्टाइजमेंट, वो बहुत लोगों तक एक ही टाइम पे पहुंच सकता है। Enhancing customer satisfaction and confidence, advertisement creates confidence amongst prospective buyers as they feel more satisfied and comfortable about the product quality and hence feel more satisfied. तो जिसका एड हम देख लेते हैं, जब हम देख लेते हैं कि वो कंपनी ऐड कर रही है और इतने बड़े बड़े लोग उसको प्रमोट कर रहे हैं, उसका एडवर्टीजमेंट कर रहे हैं, तो हमारा कहीं ना कहीं जो हमारे मन में एक हेजिटेशन होती है वो कहीं खत्म हो जाती है। आगे, एक्सप्रेसिवनेस, एडवर्टीजमेंट प्रोवाइड्स इनफ अपॉर्चुनिटीज to marketeers to dramatize the message with the help of drawing, colors, pictures, etc. मतलब अपने आजकल की जो एडवर्टीजमेंट है बड़ा अच्छा इफेक्ट क्रिएट कर सकते हैं। नेक्स्ट, इकोनॉमिकल, इट इज ऑलवेज फेल्ट दैट the advertisement increases the cost of the product, but advertisement is considered economical as compared to other promotional techniques because it reaches masses, and if we calculate the cost per customer it comes out to be very nominal. तो अंडरलाइन करिए, कॉस्ट पर कस्टमर और नॉमिनल, नॉमिनल मतलब कम, बहुत कम आती है। Choice, there is a wide variety of media available for advertising such as video, audio video, etc. अब आइए बच्चों सेकंड करते हैं। अब हम फर्स्ट, ये हो गया हमारा एक टूल खत्म हो गया, अब हम अपने सेकंड टूल पर चल रहे हैं जिसका नाम है पर्सनल सेल। तो मैंने क्या किया, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, एक शायद आपके घर में भी यूज होता हो, टपरवेयर। टपरवेयर का नाम पता है? ये प्लास्टिक के वो बनाते हैं कंटेनर्स, यूटेंसिल्स वगैरह जिसमें हम सामान रखते हैं। तो टपरवेयर ने क्या किया, टीवी पे ऐड भी आ गया, न्यूज़पेपर पे भी ऐड भी आ गया, लेकिन टपरवेयर वाले सुधरे नहीं। टपरवेयर ने एक बड़ा ही स्मार्ट सा बंदे को हायर किया, ठीक है, और उसको भेज दिया जनानियों के घर। सॉरी, आप गलत समझ रहे हो, वैसा वैसा कुछ नहीं है जैसा आप समझ रहे हो। क्या हुआ, सॉरी मतलब मैं थोड़ा सा बैक रहा हूं। क्या हुआ कि एक बहुत ही स्मार्ट से बंदे को बुलाया, उसको हायर किया और उसको बोला कि अब आपको जाके इस प्रोडक्ट को बेचना है। तो वो गया, मान लो एक सोसाइटी में गया और उसने नीचे बोर्ड लगा दिया अपनी फोटो के साथ कि मैं आई एम रिप्रेजेंटिंग टपरवेयर, तो जितनी भी लोग टपरवेयर के प्रोडक्ट्स को खरीदने में इंटरेस्टेड है वो आ जाए। अब उसकी फोटो को देख के मन तो किया कि हाँ चलो बैठते हैं इसकी कॉन्वर्सेशन में जाके। तो क्या हुआ, उसने बहुत सारी चेयर्स डाल दी और वहां पे 50-60 जो लेडीज है वो बैठ गई। अब वो बड़े अपने अंदाज में प्रेजेंटेशन दे रहा है कि ये देखो, ये हमने टपरवेयर का नया प्रोडक्ट निकाला है, ये नया प्रोडक्ट निकाला है, ये नया प्रोडक्ट निकाला है। लेकिन उसको लगने लग गया
कि कुछ लेडीज वहां पे अपनी गॉसिपिंग शुरू कर चुकी है, वो अपनी बिचिंग शुरू करी है कि तेरे हस्बैंड ने क्या नहीं किया, मेरे हस्बैंड ने क्या नहीं किया, उसका हस्बैंड इसके साथ भाग गया, मेरा हस्बैंड उसके साथ भाग गया। तो ये शुरू हो गया। तो उनको कॉन्वर्सेशन में लाने के लिए उसने क्या बोला, एक्सक्यूज मी, यस आई एम टॉकिंग टू यू, या आप ही जो पीछे बैठी अपने हस्बैंड की बुराइयां कर रही हो, मैं सिर्फ आप ही से बात कर रहा हूं और आपके लिए और सिर्फ आज के लिए। देखो क्या बोला उसने, आपके लिए और सिर्फ आज के लिए, 2 डब्बों के साथ 1 डब्बा एब्सोल्युटली मुफ्त। उसको सुनते ही वो जो लेडी थी वो तो उछल गई, वो तो टेबल से उछल पड़ी, कहती मेरे को तो अभी दो अभी दो। कहने का मतलब क्या है कि एडवर्टीजमेंट जो काम नहीं कर सका उस काम को किसने पूरा कर दिया, पर्सनल सेलिंग ने। तो पर्सनल सेलिंग ना क्या करता है, वो ये देख लेता है, अब जैसे मेरे सामने टीवी पे ऐड आ रहा है, अब कहीं ना कहीं देखा मैंने ऐड, लेकिन 2-5 सेकंड बाद मेरा मन जो है भटक गया, मेरे फोन में एक मैसेज आ गया, मैं उस फोन को देखने लग गया। वो मैं एडवर्टाइजमेंट चल रहा है सामने, लेकिन वो मेरे को नहीं पता कि मैं उसको देख भी नहीं रहा और ना कंपनी को पता है कि मैंने देखा कि नहीं देखा। पर्सनल सेलिंग से ये चीज अवॉइड हो सकती है। अगर मान लो मैं आपके सामने बैठा अपनी कुछ बारे में बता रहा हूँ, तो अगर आपके फोन पे मैसेज आता है, आप देखने लग जाते हो, तो मैं चुप हो जाऊंगा, मैं रुक जाऊंगा और फिर मैं बोलूंगा सर अगर आपने अपना मैसेज चेक कर लिया तो अब हम फिर से शुरू करते हैं। तो कहने का मतलब क्या है कि पर्सनल सेलिंग एडवर्टाइजिंग की कमियां पूरी करता है। और पर्सनल सेलिंग वो कमियां कैसे पूरी करता है, पर्सनल सेलिंग है क्या, पर्सनल सेलिंग में हम बोल के बात करते हैं। तो आइए पर्सनल सेलिंग की डेफिनेशन बनाते हैं, थोड़ी सी बड़ी है लेकिन बहुत इजी तरीके से याद कराता हूं। व्हाट इज पर्सनल सेलिंग, यहां देखिएगा, अभी कोई नहीं बुक खोलेगा, यहां देखिए आराम से। पर्सनल सेलिंग देखो, इट इज एन ओरल प्रेजेंटेशन ऑफ मैसेज। ओरल प्रेजेंटेशन का मतलब क्या हुआ, क्योंकि हम इसमें बोल के अपना मैसेज लोगों तक पहुंचा रहे हैं। ओरल प्रेजेंटेशन ऑफ मैसेज किस तरीके से, एक वार्तालाप, एक बातचीत के तरीके से, इन द फॉर्म ऑफ कॉन्वर्सेशन विद एक या एक से ज्यादा, विद वन। अब वो जो स्मार्ट बंदा था, वो जो स्मार्ट सेल्समैन था, वो चाहता तो सब लोगों के घर जा सकता था, सब लेडीज के घर जा सकता था। उसने थोड़ा सा स्मार्ट वर्क किया, उसने क्या किया, सबको ही नीचे बुला लिया कि आप सब लॉन में आ जाओ और जो हमारा वो ग्राउंड है मैं वहीं पे सबको प्रेजेंटेशन दूंगा, विद वन और मोर प्रोस्पेक्टिव कस्टमर्स। बेटा एक बात बताइए, मैंने प्रोस्पेक्टिव वर्ड क्यों लिखा है यहाँ पे, कोई बता सकता है कि मैंने यहाँ पे प्रोस्पेक्टिव वर्ड क्यों लिखा है, बताइए। क्योंकि ये जो लोग हैं अभी मेरे कस्टमर बने नहीं है, बन सकते हैं, अभी मेरे कस्टमर बने नहीं है, इन ऑर्डर टू मेक अ सेल। तो आइए जल्दी से याद करते हैं, व्हाट इज पर्सनल सेलिंग, इट इज एन ओरल प्रेजेंटेशन ऑफ मैसेज, इट इज एन ओरल प्रेजेंटेशन ऑफ मैसेज इन द फॉर्म ऑफ कॉन्वर्सेशन with one or more prospective customers in order to make a sale। तो जल्दी से याद करिए अच्छे बच्चों की तरह, 2 मिनट में डेफिनेशन याद कर दीजिए जल्दी से। हो गई? So in order to make a sale ना, in order to make a sale या for the purpose of making sales, एक ही बात। चलिए एक बार बोलने की कोशिश करेंगे सब बच्चे। तो व्हाट इज पर्सनल सेलिंग, पर्सनल सेलिंग इज एन oral 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 presentation presentation of message in the form of in the form of conversation with with one or with more one or more more prospective customers, buyers customers prospective for the customers for the purpose purpose of making a sale. making sales. अब बच्चे हमें 2 क्वेश्चन करने हैं पर्सनल सेलिंग के, कि पर्सनल सेलिंग के फीचर्स क्या है। तो एक फीचर तो सामने ही आ गया, क्या फीचर है सबसे पहला बताइए, एक फीचर तुम्हारी डेफिनेशन में ही बताइए। personal form। पर्सनल कम्युनिकेशन है, फेस टू फेस कम्युनिकेशन हो रही है। क्या मैं बोल सकता हूँ सेकंड फीचर टू वे कम्युनिकेशन है क्या? अब देखो ना टीवी पे एक ऐड चल रहा है, मान लो आपका कोई ऐड चल रहा है, आपके मन में एक डाउट आया, क्या आप पूछ सकते हो कैटरीना कैफ से, ड्रोन हाँ ये कितना मीठा है, पूछ सकते हो?
नहीं पूछ सकते ना। लेकिन कैटरीना कैफ सामने बैठी हो और आपके मन में डाउट आया है तो आप जाके पूछ सकते हो हाँ ये कितना मीठा है कि नहीं। तो कहने का मतलब क्या है कि दोनों तरफ से कम्युनिकेशन होती है पर्सनल सेलिंग में। तो 2 पॉइंट हो गए। तीसरा पॉइंट क्या है, जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया कि टीवी पे ऐड चल रहा है, आप देख भी रहे हो, लेकिन बीच में आपका आ गया बंदी का फोन, आप ऐड देखोगे कि बंदी का फोन उठाओगे? सच बताओ, बंदी का फोन उठाओगे? यस और नो? ठीक है, फिर ऐड गया भाड़ में। अब मान लो मैं सेल्समैन आपके सामने बैठा हुआ हूँ और आप मेरी बात भी सुन रहे हो और बीच में आ जाता है बंदी का फोन, तो आप बंदी के फोन तो उठाओगे। तो मैं वहां पे बोलता थोड़ी ना रहूंगा कि मैं बोले जा रहा हूँ तुम बंदी से बातें करे जा रहे हो, मैं रुक जाऊंगा। फिर जब बंदी का फोन खत्म होएगा तो मैं बोलना शुरू करूंगा। तो क्या मैं ये बोल सकता हूँ कि पर्सनल सेलिंग में एक बेटर रिस्पॉन्स मिलता है? क्यों बेटर रिस्पॉन्स मिलता है? क्योंकि जो बंदा सामने बैठा है वो टोटली इग्नोरेंट नहीं हो सकता कि मैं क्या बोल रहा हूँ। मैं इसको अपनी क्लासेस से जोड़ता हूँ। बच्चों, अगर मैं आपको वीडियो लेक्चर्स भेजता तो क्या ये मतलब मुझे कैसे पता चलता कि आपने देखे? आपने चलाया, बड़े बड़े जोश में आपने चलाया, आज राहुल सर का वीडियो लेक्चर देखेंगे, आपने देखना शुरू किया, 5 मिनट तो बड़ा मजा आया आपको देखने में, फिर आ गया आपका टीवी पे मान लो कोई बढ़िया सीरियल आ गया, रोडीज आ गया, ये आ गया, तो आप मेरा तो लेक्चर चलता जा रहा है, वो तो बैक में म्यूट कर दिया आपने, चले जा रहे, लेकिन आप वो चला चला वह, लेकिन आपने उससे कुछ लिया नहीं। और वहीं लगा लो मैंने लाइव क्लासेस चला रखी है ऑनलाइन, तो उसमें क्या है, अब मुझे पता है कि कोई वजह से गर्वित है, कोई भी बच्चा है, ये मेरी लेक्चर सुन नहीं रहा, तो मैं उसको एक बार टोक सकता हूँ, 2 बार टोक सकता हूँ, हो सकता है वो मेरी बात को सुन ले। लेकिन आप लोग इतने, हमने वीडियो ऑन करवा लिए, सब कुछ करवा लिए, आप इतने चालाक हो, आप लोग इतने चालाक हो कि आप उसमें भी हमें फूल कर देते हो। वीडियो ऑन है, कहीं और ही वो चला जा रहा है, म्यूट कर रखा है, सर मैंने तो अनम्यूट कर रखा है, मेरा तो नेटवर्क नहीं आ रहा, आप हमें फूल कर देते हो। लेकिन तब भी आपको थोड़ी बहुत अटेंशन तो देनी पड़ेगी ना हमें कि जो सामने चल रहा है। तो कहने का मतलब क्या है कि पर्सनल सेलिंग से बेटर रिस्पॉन्स मिलता है। क्यों बेटर रिस्पॉन्स मिलता है? क्योंकि जो सुन रहा है वो टोटली इग्नोरेंट नहीं हो सकता कि सेल्समैन बोल क्या रहा है। ओके, एंड लास्ट पॉइंट बच्चों मेरे को आपको समझाना है, इससे एक रिलेशनशिप डेवलप होता है। अब आपके मन में गंदे ख्याल आ रहे हैं, सर पहले तो आपने स्मार्टी को बुला दिया, फिर उसको आपने जनानिया के घर भेज दिया, आप चाहते क्या हो? बेटा मैं वैसा कुछ नहीं चाहता जैसा आप सोच रहे हो। रिलेशनशिप हमेशा गंदे नहीं होते हैं, अश्लील नहीं होते हैं, अच्छे रिलेशनशिप भी होते हैं। मैं आपको समझाता हूँ। ऐसा समझते हैं, आज से 8-9 साल पहले एक इन्वेस्टमेंट कंपनी को मैंने अप्रोच किया और मैंने उनको कहा कि यार मेरे ना कुछ टैक्स प्लानिंग करनी है, मुझे कुछ इन्वेस्टमेंट्स करनी है, तो आप अपने एक अच्छे एग्जीक्यूटिव को मेरे घर भेजना, मैं उसको अपना सारा बताऊंगा कि मेरे पास कितना पैसा है, सरप्लस कितना है, और वो मेरे को कुछ इन्वेस्टमेंट्स करवाएगा। तो उस कंपनी ने, जो इन्वेस्टमेंट कंपनीज होती है, उन्होंने अपने एक अच्छे एग्जीक्यूटिव को मेरे घर भेजा। मैंने उसको अपना सारा समझाया कि मेरे पास इतना सरप्लस पैसा है, आप मेरे को बताइए मेरे को कहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए। उसने मुझे 2-3 ऑप्शंस बताए, उसने मुझे 2-3 म्यूचुअल फंड्स बताए और मैंने उस पर इन्वेस्ट किया और मेरे को बहुत ज्यादा प्रॉफिट हुआ। अब क्या हुआ, क्योंकि उस पर्सन के कहने से मेरे को बहुत अच्छा प्रॉफिट हुआ, तो मैंने उसका फोन नंबर भी सेव कर लिया अपने मोबाइल पे, ठीक है। और मैं अपने मेरे घर में कोई फंक्शन होता है तो मैं उसको बुला लेता हूँ, क्योंकि वो मेरा मतलब एक तरीके का मेंबर बन गया है, ठीक है। उसको कहने के उसके बाद मैंने उससे बहुत सी और भी चीजें उसके थ्रू खरीदी है, बेची है इन्वेस्टमेंट्स की, तो मेरे को बहुत अच्छा प्रॉफिट हुआ। ऐसे मान लीजिए मेरे घर में कोई फंक्शन होता है, मैं बुला लिया, उसके घर में कोई फंक्शन होता है, वो मुझे बुला लेता है, तो एक तरीके का फैमिली रिलेशन बन गया। अब क्या हुआ, मान लीजिए कि मेरे को किसी और को बताना है, किसी और ने मुझसे एडवाइस ली कि यार मेरे को ना कुछ इन्वेस्टमेंट करनी है, तो तू मुझे बता क्या करूं। तो सबसे पहले मैं किसका नंबर दूंगा? मैं उसी का नंबर दूंगा, क्योंकि उसने मुझे बड़ा अच्छे से प्रॉफिट दिया। तो कहने का मतलब क्या है, जब हम किसी से, अच्छा मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूँ, हालांकि आपको देख के नहीं लग सकता कि सर सामने वाले टीचर जो पढ़ा रहे हैं सामने ये भी सैलून जाते हैं, लेकिन हाँ मैं सैलून जाता था और अभी भी जाता हूँ। तो सैलून में आजकल क्या है, आपने देखा होगा कि आजकल वो नाई वाला जमाना खत्म हो गया कि नाई है, आजकल प्रॉपर सैलून्स होते हैं। और वहां पे ना जो जिस बंदे से आपने बाल कटवाया या जिससे आपने अपना फेशियल करवाया, वो ना उसके साथ एक रिलेशन डेवलप हो जाता है। अब मान लीजिए आप एक बंदे के पास गए, आपने उसके साथ 1-2 बार उससे अपना फेशियल करवाया, तो आपको बड़ा अच्छा लगा कि वो बड़ा अच्छा काम करता है आपके फेस पे। तो बताइए जब तीसरी बार जाओगे तो यू विल लुक फॉरवर्ड ना कि मैं उसी से करवाऊं, कहीं ना कहीं होएगा ना कि हाँ मैं तेज से ही करवाऊंगा, चाहे मैं आधा घंटा वेट कर लूंगा। तो ये भी तो एक रिलेशनशिप बना कि क्या होता है जब हम आपको सामान बेच रहे हैं, जब कोई पर्सन आपको सामान बेच रहा है, तो कहीं ना कहीं वो अपना ना एक रिलेशन बना देते हैं, और उससे क्या होता है, उसको आगे कोई चीज सेल करने में बड़ा फायदा मिलता है। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, एक और एग्जांपल, लास्ट एग्जांपल। मैं एक, जैसे मैंने ये एग्जांपल दिया सैलून वाला, मैं एक बंदा है जिससे मैं करवाता हूँ, ठीक है, उसी से मैं करवाता हूँ। तो एक दिन मैं गया, मैंने उसको कहा यार सिर्फ हेयर कट करना है और कुछ नहीं करना, आज टाइम कम है। तो बातों बातों में ही हेयर कट कर ही रहा था, सर थोड़ा सा ना ब्लैक हेड्स हो रहे हैं, आप कहो तो मैं क्लीनिंग कर दूं?
मैंने कहा टाइम कम, मैं आज रहे सर, आधा घंटा दे दो ना बस मुझे। मैंने कहा चल यार तू कह रहे तो कर दे। क्या हुआ, उसने उसने मुझे चीज चिपका दी। कोई रिलेशनशिप का मतलब ये नहीं है कि बड़ा वो मेरे बारे में सोचता है, उसने अपना काम निकलवाना है, उसने मुझे बैठे बैठे एक और 500 रुपए की चीज चिपका दी और मैं भी ना नहीं बोल पाया। तो कहने का मतलब क्या है कि सेल्समैन को एक मौका मिलता है कि वो कस्टमर के साथ एक रिलेशनशिप डेवलप कर दे और उससे वो फायदा बाद में निकलवा सके। समझ में आ गए? तो हमारे 4 फीचर्स क्या हो गए? पहला पर्सनल फॉर्म, दूसरा टू वे कम्युनिकेशन, तीसरा डेवलपमेंट ऑफ अ रिलेशनशिप एंड चौथा इसमें क्या हो रहा है, इसमें हमारा बेटर रिस्पॉन्स मिलता है। ऐसा नहीं है कि टोटली आप इग्नोरेंट हो। अब मान लो 10 बच्चे क्लास में है तो ये तो मैं मान सकता हूँ कि इसमें से 7-8 बच्चे तो बहुत अच्छे से सुन रहे हैं, जो 3-4 नहीं सुन रहे वो अलग बात है, लेकिन हाँ मुझे ये पता है कि 7-8 बच्चे तो बड़े अच्छे से मेरी क्लास का सुन रहे हैं। ओके, अब मेरे को बताओ कि इस टूल को यूज करने के फायदे क्या है, कंपनी को क्या फायदे मिलते हैं इस टूल को यूज करने के? सबसे पहला बताइए क्या फायदा मिल सकता है? तो डायरेक्टली कम्युनिकेशन हो रही क्या कहा होती है, सिया आपने? तो डायरेक्टली सब पता चल रहा होता हाँ है। बहुत बढ़िया पॉइंट। अब जैसे मैंने क्या कहा, मुझे पता चल रहा है कि किस किस को मेरा लेक्चर समझ में आ रहा है, तो एक डायरेक्ट फीडबैक मिल जाता है। कंपनी को भी पता चल जाता है कि कौन सा कस्टमर आपकी चीज लेने के लिए अट्रैक्ट हुआ है, मोटिवेट हुआ है, कौन नहीं हुआ। और क्या हो सकता है, फ्लेक्सिबल है। फ्लेक्सिबल का क्या मतलब हुआ False. कि मैं अपनी कम्युनिकेशन को चेंज कर सकता हूँ। अब मैंने अगर टीवी पे एडवर्टीजमेंट दिया तो वो एक ही एडवर्टीजमेंट सब लोगों तक जाएगा, लेकिन अगर मैंने उसको पर्सनल सेलिंग से दिया तो मैं एज पर द कस्टमर नीड्स अपने एडवर्टीजमेंट को चेंज कर सकता हूँ, अपनी बात को चेंज कर सकता हूँ। मैं आपको बार बार वो चीज सुनाऊंगा जो आप सुनना चाहते हो, जो आपको मोटिवेट करेगी। एंड तीसरा क्या है, तीसरा पॉइंट क्या हो गया कि इससे वेस्टेज कम होती है। मैं इसका एग्जांपल देता हूँ। बच्चों ऐसा समझो कि मान लो मैंने एक चीज बनाई, मैंने उसका एडवर्टीजमेंट टीवी में दिया, ठीक है, सॉरी न्यूज़पेपर में दिया, वो एडवर्टीजमेंट गया 1 लाख लोगों के घर, लेकिन उसमें से खरीदा सिर्फ 10,000 लोगों ने। तो मेरी वेस्टेज कितनी हुई? 90,000 अपॉन 1 लाख। ठीक है, मेरा एक एडवर्टीजमेंट 1 लाख लोगों के घर पहुंचा ना, 10,000 लोगों ने खरीदी, तो मेरी वेस्टेज कितनी हुई? 90,000 अपॉन 1 लाख। ठीक है, अब मैं दूसरा एग्जांपल देता हूँ। पहले मैंने पता लगाया कि कौन कौन लोग मेरी चीज लेने के लायक है, ठीक है, कौन वो अफोर्ड कर सकते हैं मेरी चीज को। मेरे को पता चला 25,000 लोग थे जो खरीद सकते हैं। 1 लाख लोग जो थे उनमें से सिर्फ 25,000 लोग ही मेरी चीज को खरीद सकते हैं। तो मैंने अपने बंदे को उन 25,000 लोगों के घर भेजा और मैंने कहा इनको जाके चीज बेच के आ। उन 25,000 में से उन 10,000 लोगों ने सामान खरीदा, तो मेरी वेस्टेज कितनी हुई? 15,000 डिवाइड बाय 25,000। तो मेरे को बताइए वेस्टेज कम किस में हुई है, इसमें कम हुई है या एडवर्टीजमेंट के केस में कम हुई है? सोच के बताओ। Direct सर ये selling. वाले केस में पर्सनल सेलिंग के केस में कम हुई है क्योंकि इसमें रेशियो क्या बना? 15/25, और उसमें कितना बन रहा था? 90/1 लाख। तो कहने का मतलब क्या है, जब हम पर्सनल सेलिंग करते हैं तो हम अपनी वेस्टेज को रिड्यूस कर सकते हैं, हम अपने एफर्ट्स की जो वेस्टेज है उसको रिड्यूस कर सकते हैं, क्योंकि मुझे पता है कि मेरा टारगेट ऑडियंस कौन है। मैं अपने ऑडियंस को टारगेट कर सकता हूँ बजाय सबके घर में एडवर्टीजमेंट भेजने के। जैसे मैंने क्या कहा, ऑडी वाले जो होते हैं, आप टीवी पे, आप न्यूज़पेपर में ऐड देखते हो, मारुति का ऐड देखते हो, सेंट्रो का ऐड देखते हो, बहुत ही रेयरली आप ऐड देखते होगे मेबैक का, मर्सिडीज का। इनके ऐड बहुत कम आते हैं। क्यों कम आते हैं? क्योंकि इनको पता है कि अगर हमने नेशनल न्यूज़पेपर में एडवर्टीजमेंट डाल दिया, वो 150 करोड़ में से 100 करोड़ लोगों के घर जा रहा है, उसमें से 90 करोड़ लोग तो इसमें भजिया ही तलेंगे। क्योंकि मैं तो नहीं ले सकता ना भाई, 25-30 लाख की गाड़ी, मैं 50 लाख की गाड़ी मैं नहीं खरीद सकता, तो मैं उसमें क्या करूंगा? मैं भजिया ही तलूंगा। तो वो कह रहे हैं कि हम क्यों वेस्ट करें अपने एफर्ट्स को, इससे बेटर है हम पता लगाते हैं कि इंडिया में कितने लोग हैं जिनकी इनकम है जो हमारी गाड़ी को अफोर्ड कर सके। आपने कभी रॉल्स रॉयस का ऐड देखा है टीवी न्यूज़पेपर में? कभी भी नहीं देखा। इसका मतलब ये थोड़ी ना कि रॉल्स रॉयस वाला एडवर्टीजमेंट ही नहीं करता, वो एडवर्टीजमेंट करता है, लेकिन वो टारगेट एडवर्टीजमेंट करता है। उसका एडवर्टीजमेंट सिर्फ उन लोगों तक जाता है जो उसकी गाड़ी को अफोर्ड कर सकते हैं। अब अगर मेरे पास रॉल्स रॉयस का एडवर्टीजमेंट आ जाएगा तो मैं तो क्या करूंगा? उस न्यूज़पेपर से घर ही साफ करूंगा और तो कुछ नहीं करूंगा। तो कहने का मतलब क्या है, पर्सनल सेलिंग से हम अपने टारगेट कर सकते हैं ऑडियंस को और सिर्फ उन्हीं लोगों तक अपने मैसेज को पहुंचा सकते हैं। यहां तक बात समझ में आ गई बच्चों? क्लियर हो गया? कोई डाउट तो नहीं है श्रद्धा के मन में? ओके, चलिए आइए पहले पर्सनल सेलिंग पढ़ते हैं, इसको वाइंड अप करते हैं। आइए, पर्सनल सेलिंग इन्वॉल्व्स ओरल प्रेजेंटेशन ऑफ मैसेज, मार्क करिए डेफिनेशन, इन द फॉर्म ऑफ कन्वर्सेशन विद वन और मोर prospective buyers या customers for the purpose of making a sale. It is an impersonal form of communication. Definition mark कर हुई, अच्छे से याद हो गई? Okay. Features क्या है? Features है personal form, बेटा यहाँ पे slang लिखिए इसका, pizzas of Domino's are the best. मैं बताता हूँ क्या क्या कैपिटल है आपका।
pizzas of Domino's are the best. तो देखिए जो जो कैपिटल में है P, D, T and B. P से पर्सनल फॉर्म, D से डेवलपमेंट ऑफ रिलेशनशिप, T से टू वे कम्युनिकेशन एंड B से बेटर रिस्पॉन्स. अब पहले एक बार नीचे वाले का भी लिख लीजिए जो मैरिज से, दिल फिर मिलेंगे, दिल फिर मिलेंगे. क्या बात है. ठीक, आइए चलिए बस 5 मिनट और लीजिए, क्लास बस खत्म ही होने वाली. ओके तो जल्दी से आइए. पर्सनल फॉर्म, डायरेक्ट फेस टू फेस डायलॉग. डायलॉग मतलब कॉन्वर्सेशन टेक्स प्लेस दैट इन्वॉल्व्स एन इंटरैक्टिव रिलेशनशिप बिटवीन द सेलर एंड द बायर. Development of relationship. Personal selling allows a person to develop, salesperson to develop a personal relationship with the prospective customers, which may become important in making sales. तो फ्यूचर में भी बेचने के लिए सामान वो बहुत यूजफुल होती है. Two-way communication. There is a two-way communication. Both buyers and sellers can do the talking, and better response when the seller does the talking. The buyer cannot be totally ignorant to what is being communicated. He has to listen and pay attention. Okay, jaldi se aaye. Flexibility. The sales promotion can be adjusted. The sales presentation can be adjusted according to the needs of the customer. Second, feedback. Because of direct face-to-face communication, it is possible to take direct feedback. Minimum wastage. The wastage can be minimized because the company can decide the target customers before making any contact with them. इतनी बात समझ में आई बच्चों? अभी ना हम एक चीज और करेंगे. पहले आइए पेज नंबर 11.24 पे आइए. 11.24 इसमें ना डिफरेंस दे रखे है बिटवीन एडवर्टाइजमेंट एंड पर्सनल सेलिंग. इसको वेरी इंपॉर्टेंट मार्क करिए. हमने एडवर्टाइजमेंट भी पढ़ लिया, पर्सनल सेलिंग भी पढ़ लिया. आप लोग क्या करेंगे बच्चों, जैसे मैं हमेशा कराता हूँ, कुछ बच्चे नए आए हैं जैसे श्रद्धा है, ये इसको ना हाइड करिए. बेसिस ओपन रखना, बेसिस ओपन रखिए, इसको हाइड करिए. आइए बोलना शुरू करते हैं. तो फॉर्म की बात करते हैं पहले, एडवर्टाइजमेंट पे पर्सनल सेलिंग. तो एडवर्टाइजमेंट का फॉर्म क्या होता है, पर्सनल की इम्पर्सनल? Impersonal. और पर्सनल सेलिंग की पर्सनल. तो Personal. आइए अब उसको अंडरलाइन करते रहिए, इम्पर्सनल एंड पर्सनल. सेकंड बेसिस, टाइप ऑफ मैसेज की अगर बात करें तो एडवर्टाइजमेंट में कैसा मैसेज होता है, एक ही मैसेज होता है या बदल सकते हैं उस मैसेज को? चल सकते हैं. ये एक ही एडवर्टाइजमेंट वो में पर्सनल में एक ही होता है पर्सनल specific. एक ही मैसेज सब तक जाता है. तो स्टैंडर्डाइज्ड मैसेज. और पर्सनल सेलिंग में क्या होता है हमारा, हम उसको चेंज कर सकते हैं. द प्रेजेंटेशन कैन बी चेंज. अब एक बात बताइए, एडवर्टाइजमेंट एंड पर्सनल सेलिंग में से मासेस तक कौन सा पहुंचता है? मासेस तक. advertising. इट रीचेस मासेस. और जो पर्सनल सेलिंग वो बहुत टाइम लेता है मासेस तक पहुंचने में. कॉस्ट किसकी कम पड़ेगी? Personal selling. Advertisement. एडवर्टाइजमेंट की कम पड़ेगी ना, कॉस्ट पर कस्टमर कम आती है. एक बात बता, अगर 1 लाख लोगों तक मेरे को उस मार्टी को भेजना है, उस बंदे को भेजना है, तो वो फीस नहीं लेगा अपनी, तो वो ज्यादा पड़ेगी कॉस्ट. यस और नो? एडवर्टाइजिंग तो एक मैसेज है, सब तक पहुंचा दिया आपने, उसकी कॉस्ट बहुत कम पड़ती है एज कंपेयर टू पर्सनल सेलिंग. ओके. मीडियम की बात करें तो एडवर्टाइजमेंट का मीडिया क्या होता है, मीडियम क्या होता है? एडवर्टाइजमेंट किसको यूज करता है? टीवी, Sir, है ना, TV newspaper. टीवी, न्यूज़पेपर, मास मीडिया. और पर्सनल सेलिंग किसको यूज करता है? सेल्स पीपल, सेल्स स्टाफ. Salesman. हाँ, सेल्स स्टाफ कहते हैं उसको. फीडबैक की बात करें तो श्रद्धा किसमें फीडबैक है और किसमें फीडबैक नहीं है? सर पर्सनल सेलिंग में फीडबैक मिलेगा और एडवर्टाइजिंग में नहीं Exactly. मिलेगा. तो एडवर्टाइजमेंट लैक्स फीडबैक, पर्सनल सेलिंग हैज फीडबैक. फ्लेक्सिबल कौन सा टूल है इसमें से? पर्सनल सेलिंग. पर्सनल सेलिंग सेलिंग. फ्लेक्सिबल है. Personal selling. टाइम किसमें कम लगेगा मार्केट को कवर करने में? Advertising. एडवर्टाइजमेंट. Advertisement. तो देखो बच्चों, आपको पॉइंट्स तो सारे आते हैं. हाँ जी सर, पॉइंट्स तो सारे आते हैं. अब अगर बेसिस आप याद करा दो तो सर मजा ही आ जाए. तो सर मैंने बेसिस याद कराने का बड़ा ही अच्छा एक बना दिया, थोड़ा सा अपने ऊपर बना लिया, थोड़ा हंसना मत. द राहुल क्लासेस, सबका फर्स्ट लेटर इंटरेक्ट करिए, आर टेंशन फ्री, फुल ऑफ फन एंड मस्ती. ठीक है, तो थोड़ा सा अपने ऊपर ले लिया. डी से क्या हो गया? टाइम. आर से क्या हो गया? रीच. हमारा सी से क्या हो गया? हमारा सी से हो गया कॉस्ट. टी से हो गया हमारा टाइप ऑफ मैसेज. एफ से फ्लेक्सिबिलिटी. एफ से फीडबैक. दूसरे वाले एफ से फॉर्म. और एम से हमारा हो गया मीडियम. जल्दी से लिखिए. सर एक डाउट था. हाँ जी बेटा बोलिए. सर जो कॉस्ट है वो एडवर्टाइजिंग की कम कैसे हो सकती है? मैम देखिए, मैंने आपको बताता हूँ. आपने 1 करोड़ लोगों तक पहुंचने की कॉस्ट निकालनी है. ठीक है, मैंने कहा कि 1 करोड़ लोगों तक पहुंचने के लिए आपने एक एडवर्टाइजमेंट बनाया 1 करोड़ रुपीस का. ठीक है, डिवाइड की 1 करोड़ को 1 करोड़ लोगों तक डिवाइड किया तो एक आदमी तक पहुंचने की कॉस्ट कितनी आई? 1 रुपया. ठीक है, अब इसको कंपेयर करो एडवर्टाइजमेंट पर्सन सेलिंग से. आपने एक सेल्समैन को एक पर्सन के घर भेजा. ठीक है, वो एक पर्सन के घर 1 घंटे के लिए गया.
आपने उसको 200 रुपए दिए आने जाने और जाने के, अब मेरे को बताइए किसकी कॉस्ट ज्यादा पड़ी? एक कस्टमर की कॉस्ट बताइए। तो बट जो एडवर्टाइजिंग है वो ज्यादा लोगों के पास जा रहा है। हाँ नहीं आपको मैम पता है ads के बीच मतलब जो वो सीरियल्स वगैरह के बीच में जो एड्स होती है उसकी बहुत ज्यादा कॉस्ट मैम होती मैं है। बिल्कुल मैं वही तो पूछा हूँ, एक करोड़ लोगों तक अपने इसी पर्सन को भेजने की कॉस्ट निकालो। अगर आप सेल्समैन को 1 करोड़ लोगों तक भेजोगे तो क्या कॉस्ट आएगी? इसलिए मैं एक जने की कॉस्ट निकाल रहा हूँ कि एक जने तक एडवर्टीजमेंट पहुंचा तो 1 रुपया लगा, एक जने तक अगर सेल्समैन पहुंचा तो 200 रुपए लगे, तो कौन सी सस्ती पड़ी? अगर आप इसको उससे मल्टीप्लाई कर दो, 1 करोड़ लोगों तक एडवर्टीजमेंट पहुंचा तो 1 रुपया लगा, ठीक, सॉरी 1 करोड़ रुपए लगे। 1 करोड़ लोगों तक अगर आपका सेल्समैन पहुंचेगा तो कॉस्ट कितनी आएगी आपकी? 1 करोड़ इंटू 200 ज्यादा आएगी। ज्यादा आएगी ना, इस ऐसे। ओके बच्चों, बस लास्ट Okay. एक डेफिनेशन और करनी है हमें। हाँ जी हाँ जी। तो मेरा डाउट था कि तो फिर सर वो जो हमारा जो पॉइंट था कौन सा? मिनिमम वेस्टेज का, हाँ तो जी। सर वो तो इम्प्लाई नहीं हुआ। मिनिमम वेस्टेज का सर मैंने आपको ये बताया, देख एक बात यहाँ पे समझ इसको, यहाँ पे हमने कॉस्ट वाले पॉइंट पे बात की एक कस्टमर की कॉस्ट, ठीक है, ये बात की। अब मैं बात कर रहा हूँ तो एक्चुअली में होता क्या है, एक्चुअली में जब हम एडवर्टीजमेंट करते हैं तो वो बहुत से ऐसे लोगों के घर भी पहुंच जाता है जो हमारे उस एडवर्टीजमेंट को देख के कुछ नहीं मिलेगा। मान लो मैंने कॉमर्स का, मैं टीचर हूँ, मैंने न्यूज़पेपर में एडवर्टीजमेंट बना डाल दिया, मैं बिजनेस स्टडीज पढ़ाता हूँ, अब वो ऐड तो साइंस के स्टूडेंट के घर में भी जा रहा है ना, उसके लिए तो वो यूजफुल नहीं है ना, तो वेस्टेज होगी ना। लेकिन जब मैं पर्सनल सेलिंग करूंगा तो पहले मैं एक लिस्ट निकालूंगा कि कॉमर्स के स्टूडेंट इस एरिया में कितने हैं, फिर वहां उन्हीं के घर अपने उसको भेजूंगा सेल्समैन को। तो वहां हमने बात की है कि जो हमारे एफर्ट्स है उनमें वेस्टेज कम होगी। और कॉस्ट वाले पॉइंट में बात करें कि अगर एक कस्टमर की बात करें तो उस तक एडवर्टीजमेंट पहुंचने की कॉस्ट कम पड़ती है एज कंपेयर टू पर्सनल सेलिंग। समझ में आ गए दोनों पॉइंट? ओके बेटा, आज हमारा अपना 2 टूल्स हो गए। अब जो हमारा 2 टूल्स बचे, पब्लिक रिलेशंस एंड सेल्स प्रमोशन। सेल्स प्रमोशन की सिर्फ हमें डेफिनेशन करनी है, सिर्फ डेफिनेशन, तो वो हम आज करें 2 मिनट्स में। पब्लिक रिलेशन हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे क्योंकि वो बड़ा है, उसमें पूरे 40 मिनट्स लगते हैं। तो आइए लास्ट टॉपिक करें सेल्स प्रमोशन। अब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। आप, मैंने टीवी में ऐड दिया, टीवी पे ऐड देख के आप बड़े अट्रैक्ट भी हो गए। मान लो मैंने डीओ का ऐड दिया, कोई डीओ का, आप दुकान में भी चले गए, आपको वहां डीओ दिख भी गया। अब आपके सामने 2 डीओस पड़े हैं, एक ऐसा डीओ जो बहुत टाइम पहले से मार्केट में है, एक नया डीओ जिसका ऐड देखा भी आपने। आप कौन सा लोगे? सोच के बताना, दोनों के प्राइस अगर सेम है तो कौन सा लोगे? नया डील। नया वाला। अभी वाला। नहीं, नए वाला या पुराने वाला? देख सोच के देखो, नया पुराने वाला वाला। या नए वाला? तो जैसे अगर या अभी वाला सर, जो भी आएगा न्यू। अच्छा, बिल्कुल बिल्कुल टेस्टेड ही नहीं है वो लगा लोगे। अच्छा बता, एक बात बता वासु, ये कोविशील्ड और कोवैक्सिन चल रही है, एक नई कंपनी आती है वो वैक्सीन लेके आती है और सबसे पहले कहती है वासु आप ही लो इसको, ले लेगा? अब सर उसके साथ तो सर काफी मतलब नहीं तो रिस्क क्या, वगैरह भी कोई है ना। बात बता ना, डीओ में भी एक पुराना, या तो कोई और चीज ले ले, मान ले कोई कोई ब्यूटी, कोई भी और चीज ले, खाने की चीज ले ले, एक ऐसी चीज है जो पहली चल रही है वो यूज करेगा या जो नई आई है वो यूज करेगा? बता। कहीं ना कहीं हम पुरानी जो चीजें चलती है उसको यूज करने में ज्यादा कॉन्फिडेंट होते हैं कि यार ये तो चल रहा है मार्केट में बहुत टाइम पहले से। तो एक बात बताओ, अगर ऐड भी आ गया, ऐड ने क्या किया, सिर्फ आपको दुकान तक पहुंचा दिया, लेकिन क्या उसने आपको मजबूर किया उस चीज को लेने के लिए? क्या उसने आपको फोर्स किया नहीं लेने के लिए? नहीं। आप वो डीओ तब तक नहीं उठाओगे जब तक आपको उसके साथ कुछ मुफ्त नहीं मिलेगा। उस डीओ पे लिखा है इसके साथ एक छोटा साबुन मुफ्त है, तो आप उसको लपक लोगे। तो कहने का मतलब क्या है, एडवर्टीजमेंट ने सिर्फ एक क्यूरियोसिटी डेवलप कर दी है, लेकिन आपके ऊपर अभी भी उसका वो फोर्स नहीं आया कि आप उसको खरीदो। वो फोर्स कैसे आएगा? जब हम अपने कस्टमर्स को कोई स्कीम्स देंगे, 1+1, 2+1 या इंट्रोडक्टरी ऑफर्स देंगे कि मैंने अभी लॉन्च किया अपना प्रोडक्ट, तो प्लीज मेरे इस प्रोडक्ट को खरीदिए, मुझे अच्छा रिस्पॉन्स दीजिए। तो वो क्या होता है? वो होता है हमारा सेल्स प्रमोशन टेक्निक्स। तो व्हाट आर सेल्स प्रमोशन टेक्निक्स? आइए जल्दी से नोट्स में से ही पढ़ते हैं, थोड़ा टाइम कम है ना। आइए सेल्स प्रमोशन की डेफिनेशन पे आइए। सेल्स प्रमोशन रेफर्स टू द, पेज नंबर 11.21, short term incentives which are designed, underline करिए, short term incentives which are designed to encourage the buyer make immediate purchase of a product। क्या हुआ? कुछ इस तरीके के इंसेंटिव्स होते हैं जो बायर को मजबूर करते हैं कि आप अभी चीज को खरीदे। ठीक है, नेक्स्ट पेज पे आइए सीधा। मैंने ना एक बॉक्स में एक लाइन लिखी हुई है, ये जो टेक्निक्स का नाम है आपको याद नहीं करनी, ये कोर्स में से कट चुका है, लेकिन आपको पता होनी चाहिए कि ये टेक्निक्स इस
ये नामों की होती है, जैसे रिबेट्स, डिस्काउंट, रिफंड्स, प्रोडक्ट कॉम्बिनेशन, क्वांटिटी गिफ्ट, ड्रॉज एंड असाइन गिफ्ट, लकी ड्रॉज एक्सेट्रा, यूजेबल बेनिफिट, फाइनेंसिंग एट 10%, सैम्पलिंग, कॉन्टेस्ट। तो ये वो कुछ नाम है जो आपको पता होने चाहिए सेल्स प्रमोशन टेक्निक्स की, क्योंकि आज ये नाम आ जाएंगे कंपनीज यूजिंग रिबेट्स, व्हिच टूल ऑफ प्रमोशन इज दिस, ठीक है। आइडेंटिफाई करने को नहीं आएगा कि आइडेंटिफाई करने को आ जाए, लेकिन आप जैसे रिबेट क्या है ऐसे नहीं आएगा, लेकिन आपको लिख दिया कि कंपनी रिबेट यूज करिए तो वो कौन सा टूल ऑफ प्रमोशन है। ओके, लास्ट लाइन करनी है बच्चों। कंपनीज जो इसी पेज पे आई है फर्स्ट बुलेट पे, कंपनीज यूज सेल्स प्रमोशन टूल्स स्पेसिफिकली डिजाइन टू प्रमोट कस्टमर्स। कस्टमर्स के लिए वो क्या टूल्स यूज करती है, जैसे सैंपल्स, डिस्काउंट्स, मिडलमैन क्या हो गया, मान लीजिए एक मार्केट में 10 दुकान वाले बैठे हैं जो पेंट्स बेचते हैं, एशियन पेंट्स। अब एशियन पेंट्स चाहते हैं कि उनका ज्यादा से ज्यादा माल बिके, तो वो क्या कर सकती है, तो उन्होंने एक ऑफर स्कीम निकाली कि आप 10 सेल्समैन में से जिसने सबसे ज्यादा माल बेचा मेरा, मैं उसको एक फॉरेन ट्रिप दूंगी या कुछ भी दूंगा। तो ये क्या हो गया, कंपनी के लिए क्या हो गया, डीलर डिस्काउंट्स, डीलर इंसेंटिव्स या कोऑपरेटिव एडवर्टाइजिंग। कोऑपरेटिव एडवर्टाइजिंग का मतलब क्या हुआ, कंपनी ने बोला, एशियन पेंट्स ने बोला, जिस दुकानदार ने सबसे ज्यादा सेल्स की उसकी दुकान का बोर्ड वगैरह मैं बनाऊंगी, सारा बोर्ड मैं बनवा के दूंगी और उसकी दुकान को रेनोवेट करूंगी। तो इस तरीके के उनको इंसेंटिव्स दिए। एंड टू सेल्स पर्सन, अब जैसे मान लीजिए कंपनी है, वो अपने सेल्स प्रमोशंस को प्रमोट करना चाहती है, सेल्समैन को, तो उन्होंने बोला कि कंपनी के 4 सेल्समैन है, जिस सेल्समैन ने सबसे ज्यादा सेल्स की उसको हम एक स्कूटी देंगे या गाड़ी देंगे। तो क्या हो सकते हैं, स्पेशल ऑफर्स, कॉन्टेस्ट, ये सेल्समैन के लिए हो सकते हैं। तो तीनों के लिए अलग अलग होते हैं, कस्टमर्स के लिए अलग होते हैं, मिडिलमैन के लिए अलग होते हैं और सेल्समैन के लिए अलग होते हैं। समझ में आ गया बच्चों? ओके बच्चों, अब मेरी बात को सुनिए, मेरे को 2 अनाउंसमेंट्स करनी है। जो हमारी थर्सडे को क्लास होगी इसकी, उसमें हम पब्लिक रिलेशन खत्म करेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, और हम इंट्रोडक्शन पार्ट शुरू करेंगे। जो हमारा इंट्रोडक्शन का 3-4 पेजेस रह गए वो हम शुरू करेंगे। 2 क्लास और में चैप्टर फिनिश हो जाएगा। एक तो ये बात हो गई। दूसरी बात, आपका होमवर्क क्या लिखना है आप लिखिए, और जो बच्चे सारे टेस्ट सीरीज वाले विषय आपको भी भेजना है, मेरे को व्हाट्सएप करना है। आपका होमवर्क क्या है, आज आपको एडवर्टीजमेंट के फीचर्स, एडवर्टीजमेंट की मेरिट्स, पर्सनल सेलिंग के फीचर्स एंड पर्सनल सेलिंग के एडवांटेजेस, मेरे को ये चारों की हेडिंग्स 2-2 बार लिख के भेजनी है। कोई डेफिनेशन नहीं, कुछ नहीं, सिर्फ ये चारों चीजों की हेडिंग्स 2-2 बार लिख के भेजनी है थर्सडे की क्लास से पहले। ठीक है, किसी के मन में कोई डाउट तो नहीं है? इसके बाद हम चैप्टर शुरू करेंगे। ये चैप्टर उम्मीद है मेरे को मैं इस वीक खत्म करा दूंगा, थर्सडे और सैटरडे को क्लास लेके। मैं इसके बाद शुरू करूंगा नेक्स्ट वीक से चैप्टर नंबर 9, जो कि हमारा ट्रेडिंग वो है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, जिसपे बहुत बच्चों को डाउट्स आते हैं न्यूमेरिकल्स वगैरह पे। ठीक है बच्चों, चलिए मिलते हैं फिर थर्सडे को शाम को 7 बजे। ओके, बाय बाय। थैंक यू सर, बाय। ओके बेटा, बाय बाय।